राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारी जनरेशन पे सबसे ज़्यादा आरोप जिस बात पे लगता है कि हम बातें नहीं सुनते। हम किसी का भी उपदेश, भले वो कितने ही बड़े बुजुर्ग हो, रिश्ते में कुछ भी लगते हो, हमारे माता पिता या फिर दादा दादी, नाना नानी, कोई टीचर, कोई भी हो, हम किसी की भी बातें नहीं सुनते। और बातें सुने भी तो क्यों सुने? हमारी काम की बातें हो, हमारे मतलब की बातें हो, तब ना हम सुने। आप अगर ऐसा बोलते हो कि पढ़ाई करो, हमें पढ़ाई नहीं करनी, आप अगर ऐसी बातें बोलो, जाओ बेटा ये लो पैसे पार्टी करो, जाओ बेटा हम ओपन माइंडेड है शराब पियो, जाओ बेटा आप अपने पसंद से जितने भी चाहे लड़कियां पटाओ लड़के पटाओ, जो भी करो सब कुछ आपको छूट है, तब ना होंगी हमारी मतलब की बातें। तब ना हमको पसंद आएगी कि हाँ, हमारे सहूलियत के हिसाब से आप उपदेश दे रहे हो, हमारे सहूलियत के हिसाब से आप सुविधाएं दे रहे हो, पैसे दे रहे हो कि हाँ ठीक है, आप अपनी जिंदगी जियो, अपने मर्जी से जियो, जो मन चाहे करो, तब ना हमें अच्छा लगेगा। आप अगर बोलोगे कि हाँ हम चाहते हैं तुम इंजीनियरिंग लेके पढ़ो, हम चाहते हैं तुम डॉक्टर बनो, तो तुम्हें वही बनना पड़ेगा, भले ही तुम्हारी मर्जी जो हो। आप चाहते हो कि लड़की के ससुराल वाले उसे कितना भी मारे पीटे, फिर भी वो उसी घर में रहे, एडजस्ट करके रहे। आप बोलते हो कि लड़की कितनी भी खराब हो, कैसी भी हो, लेकिन हाँ दहेज मिल रहा है तो इसी लड़की से शादी करना है, भले ही तुम्हारा प्यार किसी और से है, भले ही हमारी मर्जी कहीं और हो, लेकिन आपकी मर्जी जहाँ हो रही है, आपको जहाँ से मोटे पैसे मिल रहे हैं और खानदान में खानदान की इज्जत बनी रह रही है, उधर ही शादी करनी होगी। तो ये सब बातें हमें क्यों अच्छी लगेगी? हमारे सहूलियत की बातें थोड़ी ना है। और भले ही कितने भी लोग हमें मिलकर समझाए, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी जनरेशन ही ऐसी है। आप जब तक हमारे साथ मॉडर्न ना बनो, आप हमारे साथ बैठ के शराब ना पियो, आप मॉडर्न पेरेंट्स कहला ही नहीं जाओगे। अब जब तक हमें हमारे जितने मन चाहे उतने रिश्ते बनाने नहीं दोगे, हमें रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, और हम जहाँ चाहे जैसे चाहे अपना टाइम, अपना जिंदगी, अपना स्पिरिचुअल पावर सब कुछ बर्बाद करे, अब जब तक हमें रोकोगे टोकोगे नहीं, तब तक हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम सोचेंगे कि हाँ यही हमारी सहूलियत की ज़िंदगी है। और उपदेश अच्छी बात है, ये तो हमें अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि यही तो बात है, हमारी तो जनरेशन ही खराब है। हम किसी की बात थोड़ी ना सुनते हैं जब तक वो हमारे सहूलियत की बातें ना हो। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि इंटरनेट के हिसाब से जिनकी उम्र 60 वर्ष है और जो इतने वृद्ध होके इतनी सारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों को बोल रहे हैं कि रात को 3 बजे 4 बजे जग जाओ, नहा लो, फ्रेश होके आप नाम जप करने बैठो, और आप अपना कर्म योग सिर्फ नहीं, नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, देश की सेवा करो। और बहुत ही ज्यादा हमारे यंग जनरेशन के लिए असुविधा की बात कि नशे मत करो, मांस मच्छी ना खाओ, जुआ ना खेलो, और सबसे बड़ी बात तो आप ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप अगर शादी भी कर लेते हो तब भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो हमें बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। सुन क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वो हमें बोले ताकि हम और ज्यादा सुन सके, हमारा कंटिन्यूअसली मोटिवेशन बना रहे, दृढ़ रहे। वो जितना ज्यादा बोलते हैं उतना हमें अच्छा लगता है। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान पूरे देश के यूथ को बदल रहा है। जो बातें बचपन से लेके आज तक हमारे माँ बाप ने कभी हमें नहीं सिखाई, और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने सेम बातें कभी बोली भी हो, हर बात को बोलने का एक तरीका होता है। जो बोलता है ना बात, हम हमेशा उसको देखते हैं कि वो जो बोल रहा है क्या वो खुद वो फॉलो कर रहा है, क्या वो खुद वही चीजें मेंटेन कर रहा है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर किसी को समझ नहीं आती। जैसे हमारी जनरेशन ना अभी जब बहुत ज्यादा भक्ति में आ रही है, लेकिन भक्ति में भी 4 तरह की भक्ति होती है, और पहले 2 तरह की भक्ति होती है, तामसिक और राजसिक। तामसिक भक्ति वो होती है जहाँ पे आप खुद तो बोल रहे हो सबको कि हाँ नाम जप करो, पूजा करो, ये करो वो करो, लेकिन आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। और राजसिक भक्ति यही होती है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। आप खुद ना नाम जप कर रहे हो, ना आप उससे जुड़े हुए हो, ना आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं। तो जब हमारे बड़े बूढ़े ना हमें ऐसे उपदेश देते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वही ना, वो तामसिक भक्ति की तरह हो गई है कि वो खुद तो कुछ मान नहीं रहे हैं, खुद तो अपनी जवानी में ऐश कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें बोल रहे हैं कि नहीं करो, ये करो वो करो। तो उससे क्या होता है ना कि उनके बोलने में वो पावर भी नहीं आता।
जब भी कोई इंसान हमें कोई भी उपदेश या फिर एडवाइस दे रहा होता है ना, हम सबसे पहले उसी को देखते हैं और मुंह के ऊपर बोल देते हैं कि आपने किया था क्या ऐसा, आपने नहीं किया था ना, तुम हमें मत सिखाइए। तो ये कैसे हो रहा है, जिस इंसान को हम पहचानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, और जिसके बारे में भले ही कितने वीडियोस आज निकले, हमने उनको देखा ही नहीं कि उनके उनके दिन कैसे गए हैं, उनका जीवन काल कैसा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना ज्यादा विश्वास उन पे कर रहे हैं। क्यों? वो जो उनकी पर्सनालिटी है ना, वो जो उनकी पर्सनालिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और उसी वजह से जब वो दूसरे बच्चों को बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जिन लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में मिसकंसेप्शन है, वो लोग प्लीज 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 जाके उनका वीडियोस देखें और समझे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है, एक बड़ी ही गवारों जैसी धारणा आपने बना रखी है कि ब्रह्मचर्य का मतलब अच्छा ये है, बस बस अगर किसी ने शादी कर ली तो वो ब्रह्मचर्य नहीं मेंटेन कर सकता, ये वो। और स्पेशली तो इस्कॉन वालों के ऊपर तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि वो लोग शुरुआत में ही क्यों शादी कर लेते हैं, फिर जाके भक्ति को कंटिन्यू करते हैं। तो जिनको ब्रह्मचर्य का समझ नहीं है, वो लोग तो पहले हमारे गुरुदेव का वीडियो देखे और समझे कि ब्रह्मचर्य क्या है, और संसार में भी रह के, शादीशुदा होके भी आप ब्रह्मचर्य कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो अजीब सी बात तो यही है कि जो आरोप हमारे ऊपर, हमारे जनरेशन के ऊपर सबसे ज्यादा लगता है कि हम किसी की बात नहीं सुनते, वो क्यों ऐसे पागलों जैसे उनकी बातें सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद वो सारी चीजें की है, और इसके लिए उनके बोलने में, वो पर्सनालिटी में वो झलकता है कि उन्होंने खुद वो सारी चीजें मेंटेन की है, और वो बता सकते हैं उस विश्वास के साथ कि इसका फल क्या होगा। अगर कोई इंसान ना बॉर्डर पे लड़ के आया है, अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी ताकत देके वो लड़ा है युद्ध क्षेत्र में, तो उसको पता होगा, वो आके बता सकेगा कि क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको। ये भक्ति भी एक युद्ध की तरह ही है। जैसे महाराज जी कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि जो महाभारत के युद्ध है ना, वो भी इस माया से, जो माया में हम घिरे रहते हैं, उसके साथ युद्ध के करीब भी नहीं आती। ये माया के साथ भक्ति का युद्ध इतना ज्यादा बड़ा है हर एक इंसान के लाइफ में कि महाभारत के कुरुक्षेत्र का युद्ध भी उसके सामने कुछ नहीं। तो जब भी कोई ना यंग इंसान महाराज जी के सामने नतमस्तक होके वो जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि यही चाहता है कि हमारे गुरुदेव कंटिन्यूअसली उसको उपदेश देते रहे और वो सारे उपदेश सुनता रहे, ताकि उसकी आत्मा की शुद्धि हो। जितनी अशुद्धि इतने दिनों तक जिंदगी में हो चुकी है, उन सारी चीजों का शुद्धि हो। तो तब ना सिर्फ यही लगता है कि जो बड़े बूढ़े हमें इतने दिनों तक आरोप देते आ रहे हैं, उपदेश के साथ आरोप देते आ रहे हैं कि तुम्हें हम बोलते हैं तुम नहीं सुनते, तुम नहीं सुनते, आप सबको मेरा एक ही उत्तर है, हम आपका उपदेश इसीलिए नहीं सुनते कि आपने खुद वो सारी चीजें मेंटेन नहीं की। आपने खुद एक तामसिक जीवन जिया है, आपने खुद एक राजसिक जीवन जिया है, जैसे राजसिक भक्ति और तामसिक भक्ति होती है। तो इसीलिए ना हम आपसे प्रभावित नहीं होते, और यही वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ, हमारी पूरी यूथ श्रीहित केली कुंज के गुरुदेव से ही प्रभावित हो रही है। तो अगर आपका बेटा या बेटी या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी सगा संबंधी अपना पुराना पूरा जिंदगी छोड़ के महाराज जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलने के लिए एक नई जिंदगी चूज करता है ना, फिर से उसे उपदेश देना मत शुरू कर दीजिएगा कि तुम चोर डाकू नहीं बने, तुम एक कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बने, तुम ये नहीं बने, तुम वो नहीं बने, क्योंकि उसको जो करना है, जो करने के लिए आया है, वो वही करेगा। आपका उपदेश उसको देके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद का देखिए, आप खुद के आत्मा की शुद्धि करने की कोशिश कीजिए, आप खुद के जर्नी को और सुधारने की और भगवत प्राप्ति की कोशिश कीजिए। और बस यही समझ लीजिए कि हमारी यूथ ने ना किसी की बातें कभी सुनी है और ना किसी की बातें कभी सुनेंगी, अगर वो हमारे सहूलियत में ना हो। लेकिन हाँ, अगर गुरुदेव बोल रहे हैं, उसमें जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी तकलीफें हो, हम उनकी बातें जरूर सुनेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।